सम्यक जिनका धाम, ऐसे गुरु विराग को सत सत बार प्रणाम, सत सत बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाय देव एक जड़र्षि आदिनाथ भगवान की, देवाय देव एक जड़र्षि मूलनायक शांतिनाथ भगवान की, देवाय देव एक जड़र्षि वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। वो चेतनात्माओं, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने स्यादवाद शैली के द्वारा इस अनेकांतमय धर्म को समझाने का प्रयास किया है। ऐसे भव्य जीव जो मोक्ष मार्ग प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए सम्यक्त का उपदेश दिया, क्योंकि बिना सम्यक्त के न तो ज्ञान सम्यक होता है और ना चारित्र सम्यक्त होता है। इसलिए श्रद्धा जो है वो सबसे पहले सम्यक होना चाहिए, सच्ची होना चाहिए। और यहाँ पर आचार्य महाराज उसी सम्यक दर्शन के बारे में बता रहे थे कि अगर जीव की आप्त, आगम और तपोव्रत इन तीन के प्रति श्रद्धा है तो वो आगे अपने आत्मधर्म को भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इन रत्नात्रय के माध्यम से ये साधन है, ये रत्नात्रय साधन है, देवशास्त्र गुरु साधन है। यद्यपि रत्नात्रय भी ध्यान रखना पुस्तकों में नहीं होता, रत्नात्रय आत्मा में होता है। किस में होता है? रत्नात्रय तीर्थों पर नहीं होता, रत्नात्रय आत्मा में भी पाया जाता है। आत्मा के अलावा कहीं रत्नात्रय नहीं पाया जाता। श्रद्धा किस में होगी? ज्ञान किस में होगा? और चारित्र कौन धारण करेगा? आत्मा ही, जीव ही करेगा। जीव के अंदर ही ज्ञान होता है, अजीव के अंदर ज्ञान नहीं होता। पुस्तकों में ज्ञान नहीं होता, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। या ज्ञानियों का उपदेश, तीर्थंकरों का उपदेश आचार्यों ने इसमें लिपिबद्ध किया है। ये द्रव श्रुत है, भाव श्रुत तो आत्मा ही है। क्या है? भाव श्रुत जीव ही है। ध्यान रखना, ये चाहे गुरु भी क्यों ना हो, ये सब हमारे निमित्त कारण हैं, हमारा सहकारी कारण है। कार्यकारी कारण और उपादान कारण तो निजात्मा ही है। इसीलिए अनंत काल से बहुत से साधन मिले, साधन को हमने साधन समझा, उस साधन को हमने साध्य बनाने का प्रयास नहीं किया। इन साधनों से अपने साध्य को निर्मल बना लेते, इस उपादान को निर्मल बना लेते तो संसार में भटकते नहीं। हमने संसार शरीर भोगों को अच्छा समझा, जबकि ये विपरीत है। देखना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनको हम अच्छा समझते हैं, इन्हीं को निरंतर करते हैं, जबकि ये पाप है। क्या है? पाप है। धर्म का मार्ग साधन क्या है? हिंसा नहीं करना, नहीं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अब्रह्म और परिग्रह का प्रमाण करना या अपरिग्रह, ये है वास्तविकता में व्रत। और सरकार भी ये संविधान में लागू किए हुए, हिंसा को धर्म नहीं माने, झूठ को कोई धर्म नहीं माने। तो वास्तविकता ये है कि आत्मा जो है इन अहिंसा आदि धर्म को प्राप्त करके अपने आत्म धर्म को प्राप्त कर ले। ये साधन है, व्रत आदि भी साधन है। ध्यान रखना, साध नहीं है, व्रत आदि भी साधन है, साध नहीं है। साध तो निज आत्मा है। इन व्रत आदि के कारण ये निज आत्मा प्राप्त होती है। जैसे कि ध्यान रखना, जैसे कि रस के लिए आप मौसम्बी खरीदते हो। क्या खरीदते हो? जब आप मौसम्बी खरीदने जाते हो तो आपको एक थैली भी देता है। थैली क्या रस देती है? नहीं देती है। पर हाथ में लाना अच्छा नहीं लगता तो आप थैला या थैली लेके जाते हो। फिर उसके बाद जो छिलका होता है
उससे क्या रस निकलता है? बीज होता है, क्या उससे रस निकलता है? क्या उसके ऊपर और भी जो रेशे ऐसे होते हैं उससे रस निकलता है क्या? नहीं निकलता है। पर इनके बिना रस निकल नहीं सकता, इनके बिना रस अलग से हो नहीं सकता। ठीक है, इनके बिना रस हो नहीं सकता, इसीलिए उनको भी लाया जाता है, क्योंकि बिना फल के, बिना कवर के और बिना बीज आदि के उस रस की उत्पत्ति नहीं होती है। क्या है? उस रस की उत्पत्ति नहीं होती है। और ध्यान रखना, रस भी पी लिया, पर बात तो ये है कि हम संतुष्ट हुए कि नहीं हुए। ये सारी क्रियाएं किसके लिए? संतुष्टि के लिए, स्वाद के लिए, आनंद के लिए। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं जो आपको दिख रही हैं, ये सब साध्य हैं। क्या है? मैंने साधन है। साध्य तो आत्मा है। साध्य क्या है? आत्मा है। उस रत्नात्रय के माध्यम से हम निज के भगवान को प्रकट करते हैं, इस आत्मा को शुद्ध करते हैं। शुद्ध होता है निज आत्मा, और वास्तविकता में निज आत्मा तो शुद्ध ही है। किससे? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध ही है। एक और ध्यान रखना, शुद्ध नहीं होती तो शुद्ध नहीं होती, शुद्ध नहीं होती तो शुद्ध नहीं होती। ये सब बहिरंग, व्रत आदि भी बहिरंग कारण है, देवशास्त्र गुरु भी बहिरंग कारण है, ये आत्मा को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, व्रत आदि बहिरंग कारण है, और अव्रत आदि भी आत्मा को अशुद्ध करने में बहिरंग कारण है। आत्मा को अशुद्ध करने के लिए जो संसार में अनादि काल से है, आत्मा कब से अशुद्ध है? अनादि संबंधित। आत्मा कब से अशुद्ध है? अनादि काल से। अनादि संबंधित कर्म का योग, इनका कर्म का योग, ये पापादि क्या है, पुण्यादि क्या है, व्रतादि क्या है? सब कर्म है। क्या है? ये कर्म है। ध्यान रखना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म क्या है? ये सब कर्म के भेदी किए गए हैं। इसीलिए यहाँ अच्छे समझना, हम इन कर्मों के द्वारा हम उस साध धर्म, आत्मभूत धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं। अनंत काल हो गया हमने कर्मों के कारण बहुत 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 दिनों से भटके हैं। क्या है? वास्तविकता ये है कि ये जड़ कर्म इस जीव को बहुत घुमा रहे हैं। ये हमारी भ्रांति है। पढ़ते ना अपन, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी। वास्तविकता में कर्म तो कर्म होते हैं। जीव जो है जैसे 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 शुभ अशुभ भाव बनाता है, वैसे वैसे कर्माश्रय होते हैं। ध्यान रखना, पुद्गल तो पुद्गल है, बांधना काम इस जीव का है। बांधना किसका काम है? जीव का है। इसीलिए ये जीव अब उन कर्मों को कैसे बांधता है और कैसे छोड़ता है, तो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। उनको तीन गति की प्राप्ति होती ही नहीं। सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य नहीं बनता। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य नहीं बनता। सम्यक दृष्टि जीव यदि आयु का बंध नहीं किया हो तो, मैंने बद्धायुष को हो उसकी बात बता रहे। सम्यक दृष्टि जीव क्या है? सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य नहीं बनेगा, सम्यक दृष्टि जीव नरक नहीं जाएगा, सम्यक दृष्टि जीव त्रियंश भी नहीं बनेगा। क्यों? देवायु के कारण में एक कारण है सम्यक्त्वम च। सम्यक्त्व से देवायु का आश्रय होता है। किससे होता है? विशेष रूप से देवायु का आश्रय होता है। अगर हाँ बद्धायुष्क है तो नरक जा सकता है। कि जैसे श्रेणिक ने पहले नरक आयु का बंद कर लिया था, फिर छायक सम्यक्त्व भी प्राप्त कर लिया, पर नरक आयु नहीं छूट पाई। मात्र उनकी
अपकर्षण हो गया। क्या हो गया? 7वें नरक से बस पहले नरक की वो भी 84,000 वर्ष हो गया, इतना कम कर लिया सम्यक्त के माध्यम से। ऐसे हम कर्मों को कम कर सकते हैं, यानी जिनकी आयु का बंध नहीं हुआ है। और ध्यान रखना, आपका चारित्र्य भी छूट जाए, एक तरफ से चारित्र्य भी छूट जाए, फिर भी श्रद्धा नहीं छूटना चाहिए, श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए। इसलिए आचार्य महाराज ने, कुंद स्वामी ने दर्शन पाहुड़ और आपको पहले भी बताई थी, और वार्षणोपेक्षा दोनों जगह एक ही गाथा लिखी है। दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टाणथिणे वाणम सिद्ध्यंति चरित्र भट्टा दंसण भट्टाण सिद्ध्यंति। दर्शन से भ्रष्ट हुआ जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाता या सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टाण सिद्ध्यंति सिद्ध्यंति चरित्र भट्टा। एक बार चारित्र्य से भ्रष्ट, सुनो, पुनः चारित्र्य धारण करके मोक्ष मार्गी बन सकता है। क्या बन सकता है? लोग श्रद्धा पहले तोड़ देते हैं। मेन चीज तो क्या है? श्रद्धा छोड़ देते हैं। अरे नियम संयम एक बार मोहिनी कर्म के, चारित्र्य मोहिनी कर्म के उदय से, ठीक है, अज्ञानता से छूट सकता है, टूट सकता है, पर श्रद्धा रहेगी तो पुनः व्रत धारण करेंगे। अनादिकाल से यही होता आया है। इस जीव ने व्रत को धारण किया है, मिथ्या बुद्धि से धारण किया है। अगर सम्यक बुद्धि से धारण कर लिया होता तो ज़्यादा नहीं भटकता। सम्यक्त के साथ यदि आपकी साधना हो जाए और संलेखना हो जाए, अधिक से अधिक 7-8 भाव, कितने? सम्यक्त के साथ। और सम्यक्त के ये कारण दिए हैं जो अपन पहले पढ़ रहे हैं। पहला निसंकित अंग, दूसरा निकांक्षित अंग, तीसरा निर्विचिकित्सा अंग, और चौथा कल पढ़ा था अमूढ़ दृष्टि अंग। आज आया है सबसे बड़ा अंग कहा जाए, उपगूहन अंग। क्या है? उपगूहन अंग। पर उपगूहन, ध्यान रखना, यहाँ पर जो महाराज बता रहे हैं, उपगूहन का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आगम के विपरीत बोले और फिर भी हम उपगूहन करें। नहीं, श्रद्धा से च्युत हो रहा है उसका उपगूहन करें, चारित्र्य से च्युत हो रहा है उसका हम उपगूहन करें। क्या है? क्योंकि आचार्य भगवान ज्ञानाणों में लिखते हैं, शुभचंद्र स्वामी, कि अगर तत्व का विपरीत कथन कर रहे हैं, शास्त्रों का विपरीत कथन किया जा रहा है, मौन भी हो तो मौन खोल के बोलो। क्या है? अगर मुनिराज का मौन भी है और वो विपरीतता की ओर जा रहा है तो सीधा मिथ्यात्व में जाएगा। किस में जाएगा? इसीलिए, और यहाँ अज्ञानता से, आचार्य महाराज अभी बताएंगे, अज्ञानता से या विवेक रहित होने के कारण अगर वो च्युत हो रहा है तो उसका उपगूहन करो, उसको संभालो, समझाओ। उसके बाद समझाने के लिए बाजू में लगा है स्थितीकरण अंग। क्या लगा है? उपगूहन और स्थितीकरण। यानी आचार्य महाराज कह रहे हैं धर्म तो निर्मल है, था और रहेगा। धर्म कैसा है? निर्मल है, था और रहेगा। धर्म कभी मलिन नहीं होता, धर्म कभी मलिन नहीं होता। हाँ, धर्म को धारण करने वाले के कर्मोदय आ जाते हैं और वो मोहिनी कर्म के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण, आसक्ति के कारण, इनके कारण क्या करता है? वो धर्मात्मा कोई विपरीत कार्य कर लेता है। ध्यान रखना, धर्म नहीं, धर्मात्मा कोई विपरीत कार्य कर लेता है और उससे जो अपवाद होता है उससे धर्म की हंसी ना हो, उसको दबाना चाहिए, छिपाना चाहिए, छपाना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, क्या नहीं करना चाहिए?
छपाना नहीं चाहिए। हाँ, कई का मंतव्य है कि महाराज कब तक छिपाएं, कब तक छिपाएं, कब तक छिपाएं, पर ध्यान रखना छिपाना सम्यक्त का अंग है, धर्म है। ध्यान रखना छिपाना सम्यक्त का अंग है, धर्म है। मिंटू भैया अच्छे समझो, नहीं तो कई लोग कहते हैं कि महाराज कब तक क्षमा, कब तक क्षमा। नहीं, हमारे यहाँ तो क्षमा ही धर्म है। जैसे क्षमा की बात करते हो ना कि क्रोध नहीं आए, कैसे नहीं आए महाराज जी, कैसे नहीं आए? अरे यहाँ तक कि कोई कितने बड़े भी अपराध कर दे, मुनिराजों ने तो क्षमा किया। यशोधर महाराज को देखो, गले में सर्प डाल दिया था, मारने के भाव बनाए थे, उनको सब मालूम था, अवधि ज्ञानी वो मना परे ज्ञानी थे, कुत्ते छोड़े थे, फिर भी जैसे ही नमस्कार किया तथास्तु, आशीर्वाद। ये नहीं कि पीछे उठाई और मानने लगे, ये मुनियों का कोई कर्तव्य नहीं है। क्या है कि जिसने सेवा करी उसको आशीर्वाद, और जिसने उपसर्ग किया उसको उस पर क्रोध बिल्कुल नहीं। ये धर्म ही नहीं है। आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी से मिलो, उन्होंने 10वें नंबर की कारिका में स्टोपदेश में लिखा है, विराध का कथम हंते जनाए परिकुप्पते त्र्यंगुलन पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पातते। ब्राधक की किस कह रहे? ब्राधक के ऊपर भी, यानी जो विराधना करने वाला है, उपसर्ग करने वाला है, उस पर भी क्रोध नहीं करना। ब्राध का कथम हंते, उनको मारने का भाव नहीं बनाना। जनाए परिकुप्पते त्र्यंगुलम पातयन पदाभ्याम स्वयं पातते। जैसे फावड़ा होता है ना, भूसा खींचने वाला, जिसको पचा बोलते हैं, थोड़ा तिरछा होता है, उसको यदि आप गिराने का भाव करोगे, दो बातें हैं, तो आप नीचे गिराओगे तो स्वयं की कमर टेढ़ी हो जाएगी, मैंने उसको झुकाओगे तो दूसरे अपनी भी कमर टेढ़ी हो जाएगी, या उस पचा के ऊपर अगर तुमने पैर रख दिया तो तुम्हारे सिर ही फूटेगा, वो टेढ़ा होता है, वो उसको दबाओगे तो तुम्हारा सिर पे उसका डंडा लग जाएगा। इसीलिए कर्म सबको सजा देते हैं, जो 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 कार्य करते हैं, अच्छे समझना, जो जो साधु है ना, जो जो धर्मात्मा, जो जो बुरे कार्य करते हैं, उनको सब कर्म देखता है। तुम क्या वो कर पाओगे? ऐसे अपराध लोगों ने किए, तो ऐसे कर्म जीव के उदय में आते हैं कि उनको पूरे जीवन भर तक रोना पड़ता है। क्या है? जिन्होंने पाप किए हैं उनके प्रति भी क्रोध नहीं करते। ध्यान रखना, भगवान वो ही बनता है, धर्म वो ही प्राप्त करता है जिसके अंदर का शत्रु भाव समाप्त हो जाता है, जिसको शत्रु ही नहीं दिखता है। अब ये आपकी परिभाषा में शामिल नहीं हो पाएगा, पर नहीं हो पाएगा तो आप मोक्ष मार्गी नहीं बन पाओगे। कब तक क्षमा, ऐसी कब तक छिपाना? लोग कहते हैं महाराज ये गंदगी फैल जाएगी, तो क्या गंदगी सुधारने के लिए तुम ही बने हो? समझना, तुम भी अगर नहीं छिपाते हो तो तुम्हारे सम्यक्त में प्रश्न खड़ा हो जाता है। छिपाना ही पड़ेगा, इसका एक ही उपाय है। क्या करना पड़ेगा कि जिससे धर्म और धर्मात्मा की हंसी ना हो। वर्तमान में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कब तक छिपाएं, है ना, चाहे वो पेपर वाले कहें, चाहे टीवी वाले कहें, चाहे चैनल वाले कहें, कुछ भी कहें, छिपाना ही धर्म है। ध्यान रखना। आपका प्रश्न हो सकता है महाराज ऐसा क्यों? क्योंकि जिन जीवों को उस बात को पता नहीं है, उनके अंदर अश्रद्धांत तो उत्पन्न नहीं हुआ। आपने जो चीज़ बताई, समझना, आपने जो चीज़ बताई, चारित्र की हीनता बताई, ठीक है, धर्म की हंसी हुई, इसमें श्रद्धा बढ़ी की घटी? बहुत से मिथ्या दृष्टि लोग, बहुत से अन्यजन लोग उपहास करेंगे जैन धर्म पर या धर्मात्मा पे उपहास करेंगे। उसकी व्रत लेने की अगर फिर से भावना हुई तो ऐसे लोग लेने नहीं देंगे, कोई मोटिवेट नहीं करेगा।
उसको टेंशन देगा। क्या देगा? टेंशन और देगा। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ मोटिवेशन सिखाया जाता है, आप उत्साहित करो, प्रोत्साहित करो। इसलिए राजेंद्र भैया अपन बच्चों को पुरस्कार क्यों देते हैं? नमोकार मंत्र कौन सी बड़ी बात उन्होंने सुना दिया, जैन है फिर भी नहीं। हाँ, उसने जैन धर्म का एक नमोकार मंत्र याद किया है, एक जैनत्व का धर्म अंदर पैदा हुआ है, उसको पीठ ठुकेंगे और उसको आशीर्वाद देंगे और वो पुरस्कृत भी करेंगे। अपन भी जानते हैं, जो भजन है कैसेट में भी आते हैं, सब में चलते हैं, फिर भी लोग गाते हैं। हाँ, तुमने मंगलाचरण किया बेटा, कम से कम तुम्हारे मुख से जिनवाणी तो निकली, कम से कम भगवान का नाम तो निकला, कम से कम अशुभ वाणी का आपका निरोध हुआ। क्या हुआ? तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। यानी हम अच्छे कार्य की अनुमोदना करते हैं, ध्यान रखना। और यदि कार्य बिगड़ जाए, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका कार्य ना बिगड़ता हो? और यदि किसी का कार्य बिगड़ जाए तो उंगली उठाने खड़े हो जाते हो। ध्यान रखना, कार्य उन्हीं का बिगड़ता है जो कार्य करते हैं। पंडित जी क्या है? करेंगे उन्हीं का बिगड़ेगा, जो नहीं करेंगे उनका काय का बिगड़ेगा। ठीक है, जो करता है लोग उसकी टांग खींचते हैं। ध्यान रखना, अरे भाई तुम तो ये देखो कि तुम क्या कर रहे हो। क्या है? तुम क्या कर रहे हो। जैसे कि दिखना, जैसे कि बहुत से उदाहरण आते हैं। एक गिलहरी थी, गिलहरी जो है वो आग लग गई जंगल में, जंगल में लग गई तो अपनी पूंछ से, एक चिड़िया का भी उदाहरण आता है, तो एक पूंछ से अपनी गीली करे और वो कहाँ, वहाँ पर जहाँ आग लगी थी वहाँ पानी में छिड़कती जाए। लोग कहने लगे तुम्हारी पानी छिड़कने से क्या आग बुझेगी? उन्होंने कहा नहीं बुझेगी, पक्की बात है, पर कम से कम हम अपना पुरुषार्थ क्यों छोड़ें। और हमारी भावना आग बुझाने की है, हमारी माने भावना आग लगाने और आग बढ़ाने की नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, वो व्यक्ति जिसकी आग बुझाने की भावना रहेगी वो श्रेष्ठ और अच्छा माना जाता है। ऐसी जिसकी धर्म बढ़ाने की भावना रहेगी वो छपाएगा नहीं, चैनल पर चलाएगा नहीं। ध्यान रखना, वो छपाएगा, छिपाएगा। सम्यक्त को प्राप्त करना हो, ये कोई सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है, हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं आया। हाँ, गुरु उनका प्रायश्चित दें, गुरु उनका सुधार करें। लोगों को लगेगा बुरा, पर आप इस चीज को समझो, धर्म कहीं लिखा है क्या ऐसा? कहीं नहीं लिखा, क्योंकि नाना जीवा नाना कम्मा, सब जीव के नाना प्रकार के जीव होते और नाना प्रकार के कर्म होते। कौन कर्म कौन का उदय आ जाए? क्या है? कौन सा कर्म किसका उदय में आ जाए? इसीलिए ध्यान रखना, हम तो उपहास कर लेते हैं, पर सामने वाले की अज्ञानता भी हो सकती है, कर्मोदय भी होता है। बिना कर्मोदय के कार्य कहाँ से हुआ? ध्यान रखना। इसीलिए इस बात को आचार्य महाराज उपगूहन अंग में कह रहे हैं और बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। क्या बोला है? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, इसको तो याद कर ही लेना भैया। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम, बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति, वाच्यता यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम, तद्वदन्त्युपगूहनम। बड़े अच्छे से यहाँ पर शास्त्र ले लेना और उसको अच्छे से आप याद करना। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं स्वयं यानी स्वाभाविक रूप से, शुद्धस्य मार्गस्य, शुद्ध पवित्र रत्नात्रय पूर्ण रूपी मार्ग की कौन? बालासक्त जनाश्रयान। इस शब्द को ध्यान रखना है। गलती किन से हो रही है?
बाला यानी अज्ञानी, बाल किसको कहते हैं? अज्ञानी जीव को। और आसक्त यानी असमर्थ मनुष्य के आश्रय से होने वाली वाचिताम यानी निंदा को यत जो प्रमार्जंती दूर करते हैं, उस निंदा के दूर करने अर्थात प्रमार्जन करने को, दोष छिपाने को उपगूहन कहते हैं। दोष छिपाने को उपगूहन कहते हैं। स्पष्ट उनने शब्द दिया है, दोष छिपाने को उपगूहन कहते हैं। दोष छिपाने को कोई उपगूहन नहीं कहते, अनुपगूहन हो गया, सम्यक्त का अंग नहीं है। ठीक है। और अच्छे समझ लेना, जो लोग कहते हैं कि नहीं हम तो गलती बताएंगे, हम सम्यक दृष्टि है, ध्यान रखना नहीं बता सकते आप। हाँ, गुरु बताएंगे, गुरु सुधारेंगे, गुरु का कर्तव्य है। क्या है? गुरु का कर्तव्य है। ध्यान रखना, टीचर टीचर होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, इसको भी समझना आवश्यक है। ठीक है। आप कोई समाधान निकालो इस चीज़ का, क्योंकि ये सम्यक्त का अंग नहीं बन सकता है, समझना। तो इसीलिए उपगूहन यद प्रमार्जंती, ठीक है, उनको छिपाने के रूप उपगूहन को कहते हैं, उनको सम्यक दृष्टि कहते हैं। क्योंकि एक अंग भी कम नहीं होना चाहिए। नागहीनम मलम चेतुम, इसी में आने वाला है आगे। दर्शनम जन संतति नाही मंत्रोच्छरुण्यो निहंति विस्वेदना, यानी एक अक्षर भी कम होने से, आचार्य ने सीधा उदाहरण दिया, एक अक्षर भी कम हो जाए सांप का विष नहीं उतरेगा। सांप का विष उतरेगा क्या? नहीं उतरेगा। एक अक्षर भी कम हो जाए, मंत्र में एक अक्षर भी कम हो जाए, सांप का विष नहीं उतरेगा। मंत्र सिद्ध नहीं होता ना। पुष्पदंत और भूतबली स्वामी को देख लो, एक अक्षर कम था और एक अक्षर अधिक था, उन्होंने सिद्धि की, गुरु ने जैसा दिया वैसे ही सिद्ध किया। पहले तो क्या देखा? एक देव के दांत ही नहीं थे और एक देव के दो दांत बाहर निकले, जबकि देवों का ये स्वरूप नहीं है। क्या है? श्रवण बेलगुला के पास एक क्षेत्र है, वहां पर ये दो देवों की मूर्ति तक बनी है। क्या हम लोग गए थे? नहीं, दो देवों की, हाँ, दो दांत, एक के दांत नहीं है, वो 6-6 फुट की मूर्ति बनी हो देवों की, वहां पर मूर्ति बनी है। ये पुष्पदंत और भूतबली ने सिद्ध किए थे, एक प्रतीक रूप में मूर्ति बनाई गई कि एक अक्षर कम था सो दांत कम, और एक अक्षर अधिक था सो दांत बाहर, दो और दांत निकल आए। जबकि देव ऐसे होते नहीं, राक्षस ऐसे होते हैं। देवों का सर्वांग सुंदर होते हो, समचतुष्ट संस्थान होता है, सर्वांग सुंदर होते हैं, उनको कुमार कहा जाता है, यानी वो कभी बूढ़े होते ही नहीं हैं, उनकी दाढ़ी मूंछ आती ही नहीं है, वो 16 साल की युवा की तरह ही रहते हैं। ये देवों का विशेष स्वरूप है, ध्यान रखना। उनको पसीना आता नहीं है, उनको भूख लगती नहीं है, उनके तो कंठ से अमृत झरता है। ठीक है। तो इसीलिए वो अदृश्य हो सकते हैं, उनके विक्रियक शरीर है। ऐसी बहुत सारी देवों के अंदर व्यवस्थाएं हैं। तो वो मंत्र उन्होंने अधिक और कम में क्या हुआ? अलग अलग सिद्ध हुआ। क्या हुआ था? ऐसे ही अगर थोड़ा सा भी नागहीनम मलम छेतुम, एक और ध्यान रखना, शरीर में भी 8 अंग होते हैं। क्या होते हैं? 8 अंग। ऐसी सम्यक दर्शन में भी 8 अंग होते हैं। कितने होते हैं? सम्यक ज्ञान में भी 8 अंग होते हैं। अभी सम्यक दर्शन तक तो अपन बहुत 8 अंग पढ़ लेते हैं, सम्यक ज्ञान के भी पढ़ना आप। सम्यक ज्ञान के भी कितने होते हैं? 8 अंग होते हैं। 8 अंग होते हैं और 13 प्रकार का चारित्र होता है। क्या है? 13 प्रकार का चारित्र होता है। मुनियों का 13 प्रकार का चारित्र होता है। इसलिए अपन बोलते हैं अष्टांग समदर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः और त्रयोदश विध सम्यक चारित्र्योभ्यो नमः। ये अपन जब अंत में माला के बोलते हैं ना, तो कई लोग बोलते हैं, बोलना चाहिए। तो इसलिए इस 8 अंग में यहाँ पर 5वां अंग आया है। कौन सा? उपगूहन, ढकना। कब तक ढकना? ढकना, बस सीधा है ढकना, ये धर्म है। हम आपसे एक बात कहते हैं कि गलती होती है धर्मात्मा की तो छिपाना ही चाहिए। कब तक छिपाएं? अब हम आपसे पूछते हैं, आप अपने बेटे की बात कब तक छिपाओगे?
क्योंकि कुल का अपवाद होगा, ऐसी धर्म की हंसी होगी। ध्यान रखना, उनकी आचार्य तक ले जाओ, उनको आचार्य को निर्णय करने दो। इसीलिए यहाँ पर उपगूहन अंग में विशेष रूप से समझना, आचार्य महाराज ने क्या लिखा है कि बालासक्त जनाश्रयाम, बालासक्त यानी ध्यान रखना बाल और आसक्त, बाल और आसक्त, बाल यानी होता अज्ञानी। कौन? अज्ञानी। आप कहोगे ज्ञानी, नहीं नहीं, जिसके कर्म से मोहित है, अज्ञान में क्रिया कर रहा है वो अज्ञानी। ज्ञानी क्रिया करेगा ही नहीं ऐसी। हाँ आया ना, जो अविवेक से काम करता है, अभी मूलाचार में ही निकला था, जो हिताहित का विवेक नहीं रखता है वो बाल, उसको वृद्ध नहीं कहेंगे। हित क्या है अहित क्या है, मूलाचार्य जी की परिभाषा ही में लिखा था। वसुनंदी जी की टीका में स्पष्ट आया था कि वो बाल है। क्या है? भले ही तुम वृद्ध और कितने अनुभवी बने रहो, पर हिताहित का विवेक है कि नहीं, इससे हमारा हित होगा कि अहित होगा। क्योंकि वर्तमान में जो जो व्यक्ति, समझना, जो जो महाराज, जो जो माने ब्रह्मचारी, जो जो व्रती, ये जो जो गलती कर रहे हैं उनको उनका भाग भोगना ही पड़ेगा। कर्म नहीं छोड़ता। क्या नहीं करता? कर्म नहीं छोड़ता। देखो सीता ने अपवाद लगाया था, अगले भाव में अपवाद आया कि नहीं आया? अच्छे समझना, जबकि वो भाई बहन थे, रत्नात्रय की क्षेम कुशल पूछ रहे थे। अपनी आदत होती अंदर जाके गुण नहीं देखते, हम दोष देखते हैं। क्षुद्रानुवेशी हैं, हमें दोष अच्छे भी लगते हैं दूसरों के ना। अपनी गलती को हम छिपाना चाहते हैं, दूसरे की गलती को हम प्रकाशन करना चाहते हैं। ये उपगूहन नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, गुरु जो हैं देखो ना, गुरु कुम्हार घड़ कुंभ है, शिष्य कुंभ है, घट घट मारे चोट, वो चोट भी मारते हैं, ठीक है ना, पर वो हाथ अंदर लगाते हैं, उस धर्मात्मा को बचाते भी हैं। ध्यान रखना, उस धर्मात्मा को, उस शिष्य को सुधारने का भाव होता है गुरु के अंदर। क्या है? तो जैसे आचार्य जी के पास भी बात आती थी कि हम लोग अगर शिकायत भी करते हैं किसी की, तो पहले कहते थे पहले उसको बताओ, सावधान हो जाओ। जब सावधान नहीं होगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो फिर गुरु से बोलेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे थे। बोले आचार्य जी को फिर वो बात बताते कि महाराज ऐसा कार्य था, ठीक है, कोई प्रमाद हो गया, किसी ने सो लिया, किसी ने लड़ लिया, किसी ने कुछ कह दिया, क्यों कहा, अभिप्राय क्या था आपका? उन्हें अभिप्राय ये था, बताते हैं। गलत अभिप्राय है तो आचार्य महाराज सुधार के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुधार के लिए बोलते हैं। और आचार्य जानते हैं कि किसको कैसा प्रायश्चित आदि देते हैं, ये उनकी विधि में है ना। जो अनुग्रह में और निग्रह में कुशल होते हैं। दृढ़ धम्मो, कली गाथा निकली थी मूलाचार्य जी में, दृढ़ धम्मो पी धम्मो। दृढ़ धर्मी होते हैं आचार्य और प्रिय धर्मी होते हैं। इसीलिए आचार्य समंतबद्ध भी जो आचार्य महाराज हैं करुणा से बोल रहे हैं। कौन सी गलती होती है? दो व्यक्तियों से, कोई बाल से या आसक्त से। बाल कौन? जो हिताहित का विवेक नहीं रखता, इसमें हित क्या है अहित क्या है। बालक क्या करते हैं? देखो आपने भी देखा है, छोटे छोटे बालक होते हैं, अग्नि पकड़ते हैं, दौड़ते हैं, बार बार दौड़ते हैं, पकड़ने दौड़ते हैं, माँ उनको पकड़ती है, अगर एक आध बार भूल से ना देख पाए और वो अग्नि पकड़ लेते हैं, जब जल जाते हैं तो फिर उन्हीं अग्नि से दौड़ने लगते हैं। ऐसे ही अनादि काल के कर्म के कारण, मोह के कारण जिन भी बातों को मना किया जाता है, अज्ञानी जी वहीं जाता है, वहीं जाता है। आसक्त, देखना फिर से बताएं, बालासक्त, आसक्त जैसे पतंगा है। कैसा है? पतंगा है, बार बार अपन रोको कि लाइट की तरफ नहीं जाए, दीपक की तरफ नहीं जाए, वो ना मरे, पर तुम कितने ही रोक लो वो वहीं जाएगा। आसक्त। क्या होता है? अंत में स्वयं के पंख टूट जाते हैं, स्वयं वहाँ जल के भस्म हो जाता है, मर जाता है। क्या है? क्या करें? एक और ध्यान रखना, ये जैन दर्शन है। क्या करें?
अगर माना कि छिपकली जीवों को खा रही है तो क्या करना चाहिए? छिपकली को मार देना चाहिए। बोले छिपकली मार देंगे तो बहुत सारे जीव बच जाएंगे। अरे भैया, अपने जैन दर्शन को अच्छे से समझो, अहिंसा धर्म को अच्छे से समझो, छिपकली को नहीं मारना। लाइट बंद कर दो आप, कीड़े भी चले जाएंगे और छिपकली भी चली जाएगी। क्या हो जाएगी? हम दोनों पे दया करेंगे। क्या करेंगे? अब दोनों आ सकते हैं, देखना, एक खाने में आ सकते हैं और एक लाइट में आ सकते हैं। विचार करो, क्या करोगे आप? ऐसे ही बहुत जगह लोग, हम इसलिए कह रहे हैं, बहुत जगह लोग ऐसे लोग हैं जो विषय कसायों में, विषयों में, पंचेंद्रिय के विषय में, भोगों में आ सकते हैं, बार बार मना करते, फिर भी जाते वहीं पर। समझना, ऐसे लोग, इनकी अगर कोई गलती करते हैं तो ध्यान रखना, ये आप सोच नहीं पाते, आपका बड़ा सोच नहीं है। आप सोच रहे हमने धर्म की प्रभावना कर दी। मिंटू भैया, आप लोग क्या सोचते हो? हमने धर्म की प्रभावना कर ली। नहीं, तुमने धर्म को बदनाम कर दिया है। धर्म को बदनाम कर दिया है, धर्म को बदनाम कर दिया है। ये कोई प्रभावना नहीं है, अप्रभावना है। क्या हो गई? अप्रभावना हो गई। बोले कब तक पिए, कब तक सहे? अरे भैया, यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्पष्ट समझना। आचार्य महाराज कह रहे हैं ये रत्नात्रय रूप जो है ना, स्वाभाविक रूप से शुद्ध है। कैसा है? पवित्र है। रत्नात्रय मार्ग कैसा है? पवित्र है। पर अज्ञानियों समर्थ मनुष्यों के होने वाले निंदा को जो प्रमार्जित करता है, इसको दूर करता है ना, उस निंदा को दूर करने को, अर्थात प्रमार्जन करने को जो प्रमार्जित करता है, दूर करता है, उसी के पास उपगुहन होता है। और यहाँ तो सीधी सीधी एक कथा है। क्या है? एक कथा है। और कथानक को अपन सुनें कि वहाँ पर आचार्य महाराज बताते हैं कि एक उपगुहन अंग में जिनेंद्र भक्त सेठ प्रसिद्ध हुए। कौन से? जिनेंद्र भक्त सेठ प्रसिद्ध हुए, जो पाटलिपुत्र नगर के राजा यशोधर थे। उनका पुत्र एक सुवीर नाम का था। कौन सा नाम था? सुवीर। सुवीर जो था सप्त व्यसनों में, राजा का पुत्र था और सप्त व्यसनों में लिप्त था। और उसने एक बात सुनी कि गौड़ देश में ताम्रलिप्त नगरी में जिनेंद्र भक्त सेठ रहते हैं और उनके यहाँ 7 खंड का मकान है, महल है एक प्रकार से, और उसमें भगवान पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं। और पार्श्वनाथ भगवान के छत्र में उन्होंने वैडूर माने अमूल्य रत्न लगा के रखा है। ध्यान रखना, जैसे धर्मात्मा लोग धर्म की बातें करते हैं, ऐसी व्यसनी लोग व्यसन की बातें करते हैं, चोर लोग चोरी की बातें करते हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या है, अपन तो सोचते हैं कहाँ कहाँ कौन सा तीर्थ है, ये धर्मात्मा सोचता है कहाँ कहाँ कौन से महाराज हैं, कहाँ कहाँ कौन सी धर्म की प्रभावना चल रही है। और व्यसनी लोग होते हैं वो अपने व्यसन की बात करते हैं। तो वो भी बता रहा था कि वहाँ पर ताम्रलिप्त देश माने गौड़ देश में ताम्रलिप्त नगर में सेठ है और सेठ के यहाँ वैडूर मणि लगा है। किसी ने तो भगवान की माने ऐसी एक वैभव का वर्णन किया होगा कि देखो भगवान के छत्र में ऐसा लगा हुआ, पर उनको तो क्या दिख रहा था? भगवान नहीं दिखे उनको, तो वैडूर मणि। तो अब वो चोरों की गोष्ठियों में बैठा, क्योंकि चोर के दोस्त कौन रहेंगे? चोर। ध्यान रखना, इसीलिए दुष्टों की गोष्ठी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, असोपयोग का लक्षण है दुष्ट गोष्ठी जुदो, प्रवचन सार जी में लिखा है। क्या है? दुष्ट गोष्ठी जुदो, यानी दुष्टों की गोष्ठी में भी नहीं बैठना चाहिए, इससे भी असोपयोग बनता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? अपनी गोष्ठी में कहा, अपने चोरों में कहा, कौन ऐसा सूरवीर है जो वहां का मणि ला सकता है? कौन ने कहा था? सुवीर ने कहा था।
तो वहाँ एक चोर बोला जिसका नाम सूर्य था, वो बोला आप तो मणि की बात करते हो, हम तो चंद्रमा को भी ले आएंगे, तारे को भी तोड़ के ले आएंगे। क्या है? तो भाई वो जो चोर था, सूर्य नाम का चोर, अब देखो चोरी करने का तरीका अपना अपना है कि हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो उसकी स्वयं की प्लानिंग। उस व्यक्ति ने क्या किया, उस रत्न को चुराने के लिए एक क्षुल्लक जी का भेष बना लिया। क्या बनाया? वो पक्का चोर ही था, चोरी के उद्देश्य से ही वो क्षुल्लक बना था, ना कि क्षुल्लक किसी कारण से चोर हुआ था। देखना अब आपको, क्योंकि इसलिए जोड़ दे के बता रहे हैं कि वर्तमान में भी ऐसी दशाएं हो रही हैं, दिख रही हैं। भाई जब चतुर्थ काल में घट सकती हैं तो पंचम काल में घट रही हैं, तो कोई बड़ा आश्चर्य क्या है? ऐसा नहीं समझना। नहीं तो अब राजेंद्र भैया बोल रहे थे कि महाराज चतुर्थ काल में तो कोई चोर होते ही नहीं था, सब मोक्ष जाते थे, ऐसा है क्या? विदेश क्षेत्र में, बंटी भैया तुम क्या समझोगे, विदेश क्षेत्र में सब मोक्ष जाने वाले जीव होते क्या? अरे ध्यान रखना, क्षेत्र अकेला मोक्ष का कारण नहीं है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव सब होना चाहिए। योग्य उपादान योग्य ने, ये उपादान स्वयं का होना चाहिए, ये योग्य तो निमित्त मिलते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये सब क्या है? योग्य निमित्त। जैसे आप यहाँ पे आए हो, देखो कितना आनंद है कि इतने समय आप आए हो, कुछ नहीं करना। लोग कहते हैं धर्म कैसे करें, है ना, धर्मात्मा कैसे बने, बस इतना सा काम है। अशुभ से निर्वृत्ति कर लो या सीधी सीधी शुभ में प्रवृत्ति कर दो, अशुभ अपने आप चला जाएगा। इसी का नाम द्रव्य संग्रह में चारित्य कहा है। अशुभादो विवृत्ति स्वयं प्रीति जान चारित्यम। चारित्य क्या कहा है? अब अशुभ कैसे हटे, अशुभ कैसे हटे? भैया टेंशन लो मत, तुम तो पूजा और अभिषेक और धर्म ध्यान में कहीं प्रवचन में आ जाओ, आप स्वाध्याय में बैठ जाओ, सामायिक में बैठ जाओ। अशुभ को छोड़ के शुभ में लग जाओ, शुभ करने लग जाओ, अशुभ अपने आप छूट गया। इसीलिए वो सुबीर जो चोर था उसने कहा कौन जा सकता है, तो वो कौन गया वहाँ पे? सूर्य नाम का एक चोर था, क्षुल्लक बन गया। वो क्षुल्लक बनने के बाद मंदिर में रह के खूब वास, खूब साधना, खूब वास, खूब साधना। अब क्या करता था तो वो जाने, उसका उद्देश्य ही चोरी करने का था। धर्मात्मा लोग तो धर्मात्मा होते हैं, ठीक है, सज्जन होते हैं, सही बात तो ये सज्जन होते हैं। वो सज्जन लोग प्रभावित हो गए, अच्छा धर्मात्मा है। ध्यान रखना, धर्मात्मा के भेष में ऐसा काम करना नहीं। ठीक है तुम्हें ठग सकते हैं लोग, पर ठगने वाले नहीं समझ में आते कि स्वयं ठगे जाते हैं लोग। किसको ठग रहे हो तुम? वर्णी जी से कहा गया एक व्यक्ति ने कि बताओ 4 आने की वस्तु 1 रुपये में ले आए, ठग गए आप। वर्णी जी से कहा, वर्णी जी की आत्मकथा में लिखा, उन्होंने कहा हम ठग नहीं गए। मैंने गृहस्थ अवस्था में जब वो सब्जी भाजी लेने गए होंगे 4 आने की चीज़, अब तो 4 आना मिलता ही नहीं है, बंद हो गया। 4 आने की चीज़ तुम 1 रुपये में लिया है, ठग गए। बोले मैं नहीं ठगा, जिसने 4 आने की जगह 1 रुपये लिया है ठगा वो गया है, उसको करो मंद हुआ है संसार, वो बढ़ाएगा। करो चोरी, करो मायाचारी, करो झूठ छल कपट, जितने करोगे, है ना, कर्मों से कौन बच सका? जिसने कर्मों ने जिन्हें तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा, क्या है, ध्यान रख लो। देखो तीर्थंकर ने उपदेश दिया था किसका, कि भैया गाय जो है ना या बैल जो है ये धान्य खा जाते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए? दाएं करते समय मूसिका लगा दो। 6 महीने आहार नहीं मिला। तीर्थंकर जिनकी सेवा में देव लगे रहते हैं, जन्म से लेके बिल्कुल निर्वाण तक सारे कल्याणक मनाते हैं, खेलने भी देव आते हैं और उनके वस्त्र भी देव देते हैं। देखना, जिनका भोजन भी कौन देता है? देव लाके देता है। ऐसी व्यवस्था करने वाले जीवों के भी कर्म जब आते हैं 6-6 महीने तक उनको विधि नहीं मिली, पड़गाने वाला नहीं मिला। कर्म का योग। इसलिए ये मत देखना कि उनको क्यों लाभ होता और हमें क्यों नहीं होता। उनके लाभांतराय कर्म का क्षोभ समय तुम्हारा लाभांतराय कर्म का उदय है। क्या है?
उनको लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है, इसलिए मिल रही है। तुम्हारा उदय है, सामने रखी वही चीज़ तुम्हारी चली जाती है और उनको आसमान से टपक के मिल जाती है। इसीलिए अच्छे कर्म करो। क्या करो? तो इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस क्षुल्लक जी ने क्या किया कि जब सेठ जी प्रभावित हो गए, उनके पास पहुँच गए, ठीक है, आने जाने लगे। अब सेठ जी का एक मन था, क्या था? धर्मात्मा थे, मन था कि सेठ जी कहने लगे, महाराज जी आप इतनी साधना करते हो, थोड़े एक बार हमारे मंदिर के दर्शन करने चलो ना। तो बैठे थे, इंतजार में बैठे थे, सेठ जी बोले तो। और जैसे ही सेठ जी ने बोला कि हाँ, तो बस जैसे ही वो गए और दर्शन करने गए तो उन्होंने खूब महिमा गा दी। किसकी? उनके मंदिर की। मंदिर की नहीं गाई थी, गाई तो दूसरे की थी। क्या है? खूब मने महिमा गा दी, क्या सुंदर चीज़ बनाई, क्या भगवान का वैभव दिखता है, क्या विशुद्धि है, क्या आनंद है। तो अब जब इतनी बात उनने सुन ली, नरेंद्र भैया सुनने कह दी कि महाराज अच्छो लगा तो रुको, थोड़ा सा मंदिर में रुक लो, आप कर लो सामायिक, रुक जाओ थोड़ा सा आप यहाँ। जैसे उस मंदिर में रुक रहे थे ऐसे इस मंदिर जैसे शांतिनाथ वाले आए। ठीक है ना? तो अब क्या है, उन्हें कह दिया ठीक है। अब उनको किसी कार्य से जाना पड़ा, इनको सेठ जी को, चिनेंद्र भक्त सेठ को जाना पड़ा। देखना, इसलिए ये कहानी आवश्यक है कि आपको तत्व समझ में नहीं आ रहा है, तत्व को समझाने के लिए एक दृष्टांत होता है। क्या होता है? दृष्टांत पूरा पूरा ध्यान रखना। और देखो, और उन सेठ जी ने उन क्षुल्लक जी को कहा कि आप यहाँ रुकें, आप धर्म ध्यान करें और सारे लोग ही व्यवस्था बनाएंगे, हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। उन्होंने कहा इससे अच्छा मौका क्यों, क्योंकि 7 खंड तक पूरे में सैनिक लगे रहते थे। सेठ जी के उनके अनुचर उनको कैसे ले जाते, तो उन्होंने कहा ये भी अच्छा मौका मिल गया। और सेठ जी जैसे ही नगर के बाहर उन्होंने डेरा डाला, शाम तक वो पहुँचे, क्योंकि पहला दिन निकले थे। तो जैसे ही शाम को पहुँचे तो पहले के लोग रात्रि में विहार नहीं करते थे, गमन नहीं करते थे, ऐसी व्यवस्थाएं रहती थी। अहिंसा धर्म का बहुत पालन होता था। और वर्तमान में तो ऐसा चलता है, रात में ही बैठते हैं और रात सुबह पहुँच जाए, दिन खराब नहीं होना चाहिए। ऐसी बुरा है? कहाँ गई धर्म की दृष्टि? क्या है? पूरे रात ही रात में विचरण करते हैं तो निशाचर बनोगे। दोनों कर रहे हो, भोजन भी रात में कर रहे हो और गमन भी रात्रि में चल रहा है। रुक गए, सेठ जी रुक गए। और जैसे ही सेठ जी रुके, उधर इनने सोचा, जैसे ही रात्रि शुरू हुई और इनने पहले ही पहर में इनने सोचा भैया मौका है, मौका का फ़ायदा उठाओ, मैंने मौका निकलने मत दो। उनने पहले दिन उस बेडूर मणि को वहाँ से चुराया और वो रत्न लेके, यानी उसको छत्र में से निकाल के और भागे। तो जैसे ही भागे तो पहरेदार थे, उन्होंने वो देख लिया, रत्न दिख गया, अंधेरे में दिख रहा था वो रत्न। ठीक, अब सब दौड़े, चोर 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 दौड़ते गए। देखो, पाप कर्म का उदय होता है तो ऐसे ही होता है। वही चोर भी ऐसी जगह भागा, यानी क्षुल्लक जी भी ऐसी जगह भागे जहाँ पर सेठ जी ने डेरा डाला था। और योगायोग देखना, योगायोग जिस तंबू में घुसे वो किसका था? सेठ जी का था। ध्यान रखना, सेठ जी का था। और सेठ जी के जैसे ही था तो सेठ जी के पलंग के नीचे घुस गए। अब उनने देख लिया कि हाँ क्षुल्लक जी यहाँ पे आ गए। लोग चिल्लाते हुए रहे, चोर 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 चोर, सब वहाँ पे खड़े हुए थे। कौन? सिपाही खड़े थे, नगर लोग खड़े थे, क्योंकि नगर के पास में ही थे सब नगर वाले। जब चोर चोर देखा है, यही बता रहे थे लोग, एक ने चोर चोर कहा तो फिर लोगों ने उसको छोड़ा ही नहीं। तो भले वो चोरी करने नहीं आया था, पर वहाँ तो चोरी के उद्देश्य से आए थे, वो बने भी थे। अब वो छिप गए। और जैसे ही छिपने के बाद अब सब लोगों ने सेठ जी से कहा, सेठ जी बाहर आओ, सेठ जी बाहर आओ, आपके अंदर चोर घुसा है, चोर घुसा है, चोर घुसा है, रत्न लेके भागा है, हाथ में रत्न लिए। सब लोग कह रहे थे। ध्यान रखना, सेठ जी तो धर्मात्मा थी। अब यहीं आपकी परीक्षा हो रही है कि आप धर्मात्मा हो कि नहीं हो।
आप धर्मात्मा हो कि नहीं हो। अब उपगुहन की बात आ रही है आपकी, क्या है, उपगुहन की बात आ रही। तो वहां पर सेठ जी ने देखो किस ढंग से उस धर्मात्मा को, धर्म को बचाने का प्रयास किया। जिनको धन की कीमत नहीं थी, जिनको धर्म की कीमत थी, वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। धन तो हाथ का मैल है, पुण्य का योग है, आता जाता रहता है, पर धर्म बचाना चाहिए। पर कई लोग तो जिनको सम्यक्त की हानि है या सम्यक्त है ही नहीं, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, वे तो धर्म को बेच के धन कमाते हैं। पंडित जी सही है कि नहीं? गलत को तो गलत बोलना चाहिए, बताते हैं ये कोई धर्म को बेच के धन नहीं कमाना चाहिए। ध्यान रखना, धन के लिए इतनी कीमत नहीं देना चाहिए। यानी उन्होंने रत्न की कीमत नहीं की, धर्म की कीमत की, धर्मात्मा की कीमत की। क्या कहा उन्होंने? तुरंत कहा कि आप लोग क्यों चिल्लाते हो, चोर 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 चोर। बोले, उन्होंने लोग, एक सिपाहियों ने कहा कि सेठ जी, विनय से कहा, सेठ जी, छुल्लक जी चोरी करके आए, रत्न लेके आए। बोले सावधान, आप एक धर्मात्मा को हंसी करते हो। मंगाया तो हमने था, और तुम लोग पीछे पड़ गए, उसको चोर चोर कहते हो। रत्न हमने मंगाया था। आप होते तो रिपोर्ट करते कि नहीं? नरेंद्र जी सम्यक दृष्टि है क्या? अब पूछना चाहते हैं। खूब चिल्लाते हम धर्मात्मा है, धर्मात्मा है, धर्मात्मा है। कितने बड़े धर्मात्मा अब दिखता है, चाहे अधिकारी बने रहो, चाहे कुछ भी बने रहो। ध्यान रखना, चाहे महाराज बने रहो, धर्म की हंसी कर रहे हो, सम्यक की हानि है। क्या है? हाँ, धर्म के विपरीत बोल रहा है तो उसको धर्म का विपरीत बोल रहा है तो सही धर्म का कथन करना, ये कोई सम्यक्त की हानि नहीं है। एक और ध्यान रखना, कल की बात जैसी आई थी, सम्यक्त की हानि नहीं, जो जिसका जैसा अभिप्राय है उसको वैसा ही मानना जानना, इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है, इसमें कोई सम्यक्त की हानि नहीं है, विपरीत नहीं कह रहे। पर यहाँ तो धर्म को छिपाया जा रहा है, धर्म को निंदा ना हो, धर्म की बदनामी ना हो, धर्मात्मा की भी बदनामी ना हो। क्योंकि ध्यान रखना, आयतन 3 नहीं होते हैं, आयतन 6 होते हैं। कितने होते हैं? आयतन 6 होते हैं। पंडित जी कौन कौन से होते हैं? देव, शास्त्र और गुरु। सुनना, देव और देव को मानने वाला, देव आलय नहीं, देव और देव को मानने वाला, गुरु और गुरु को मानने वाला, शास्त्र और शास्त्र को मानने वाला। ऐसा वो मानने वाला कौन? जीव। मानने वाला कौन? जीव। यानी 3 जो है ना, 3 जो है, इसमें 2 तो अजीब है अगर देखे जाए, प्रतिमा के रूप में और शास्त्र के रूप में। ठीक है, गुरु की भी प्रतिमा हो सकती है, गुरु साक्षात भी हो सकते हैं। इसमें जैसे 3 जीव हैं तो 3 अजीब भी हैं। क्या है? 3 जीव हैं तो 3 अजीब भी है। ये भैया देखो, ये धर्मात्मा है, आयतन है, आयतन। ऋणमुकार मंत्र बोल रहा है, ये आयतन है, आयतन। अभी हमें समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता। भैया ये आयतन है, आयतन, इनकी रक्षा करो। क्या है? इस आयतन की रक्षा कर रहे हो तो उस पुजारी की भी रक्षा करो, उस धर्मात्मा और मुनि और ये ब्रह्मचारी, इनकी भी रक्षा करो। 6 आयतन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। निंदा करना कर्तव्य नहीं है, निंदा ना होने देना, उसका परिमार्जन करना, इसका नाम उपगूहन है। अभी तक नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं महाराज, कैसे बोल रहे, जेल नहीं भेजे तो क्या करें, पकड़वाए नहीं तो क्या करें, क्या करें? ठीक है ना? तो पर सेठ जी से पूछो, उनका नाम आचार्य समंत भद्र स्वामी ने यहाँ लिया है। जिनेंद्र भक्त सेठ ने क्या कहा था? जिनेंद्र भक्त सेठ ने क्या कहा था? नरेंद्र भैया ऐसा तुम्हारे मंदिर में भी हो सकता है। क्या है? ऐसा
कई जगह भी हो सकता है, पर पकड़वाना धर्म नहीं है, छपाना धर्म नहीं है। ध्यान रखना, धर्मात्मा तुम्हें क्या देखना चाहिए? धर्मात्मा बोले तुम्हें तो चोर दिख रहा था। अरे ध्यान रखो, अगर तुम्हारे अंदर धर्म की दृष्टि है तो तुम्हें चोर को भी क्षुल्लक बोलना पड़ेगा, क्योंकि बहिरंग भेष क्या है? अरे देखो तो कहाँ दिव्य दृष्टि है। एक इंद्रिय तक को भगवान आत्मा देखता है। कौन देखता है? भगवान आत्मा देखता है। भगवान आत्मा देखता है, एक इंद्रिय में भगवान आत्मा देखता है। तुम्हें तो धर्मात्मा में धर्मात्मा नहीं दिख रहा। कैसे काम करते हो तुम? कुछ भी कहो आप। बाला सक्त जनाश्याम, बाला सक्त जनाश्याम। क्यों नहीं पढ़े आपने रत्नकर्ण श्रावकाचार? आप बहुत मुनियों के ऊपर उंगली उठाने लगे, बहुत बात करने लगे हो, पर आप श्रावकाचार को भी तो पढ़ो। बालासक्त जनाश्रयाम, बाल और आसक्त आप बार बार हटा रहे हो, बार बार जा रहा है। क्या करोगे? आपका काम इतना ही हटाने का, गुरु तक पहुंचाने का। क्या है? उन्होंने कहा क्षुल्लक जी को, क्या है? हमने कहा था कि रत्न लेके आओ, हमने मंगाया था। अब जी क्षुल्लक जी सुन रहे थे, अंदर ही अंदर वो चोर क्षुल्लक के रूप में था, अंदर ही अंदर रो रहा था कि धन्य है ऐसे धर्मात्मा को कि हमने बताओ कितना बुरा काम किया, जिसने रत्न की कीमत नहीं की, एक धर्मात्मा की कीमत की। क्या करते सब लोग? भाई सेठ जी का रत्न था, उन्हीं के घर में चोरी हुई थी। अब वो ही कुछ नहीं बोल रहे तो जनता क्या बोल पाएगी? ठीक, ये है धर्मात्मा का लक्षण, ये है धर्मात्मा का लक्षण। देखो ये है धर्मात्मा का लक्षण। अंदर जैसे ही गए, चोर सामने खड़ा हुआ था, यानी क्षुल्लक जी सामने खड़े हुए थे और आंख में से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। क्या? मारने से तुम्हारा पाप नहीं निकल सकता है, मारने से कोई पाप नहीं निकल सकता है। अविरल सुधासा निकल रही थी कि वो सेठ जी के चरणों में कि धर्मात्मा तो वास्तविकता में आज देखने मिला है। ये नहीं है कि इधर चंदन लगाए हो, वो दूसरा गला काट रहे हो, झूठ बोल रहे हो। पंडित जी यही शब्द निकाले हैं लोगों ने कि चंदन भी लगाते हो और चक्कू भी मारते हो। ये कोई धर्मात्मा नहीं है, ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। क्या है? उनको चोर में भी क्षुल्लक दिख गया, धर्मात्मा दिख गया, रो रहे थे वो। उन्होंने कहा, सेठ जी ने कहा कि आपको रत्न चाहिए था। अभी भी देखो विनय की भाषा, आपको रत्न चाहिए था, हमसे कह देते हम रत्न देते, क्यों आप इस रत्न के पीछे चोरी करके आए? ध्यान रखना, उनके ऐसे बर्ताव से उन्होंने कहा कि रत्न की कीमत नहीं है, धर्मात्मा की कीमत है। इसीलिए आज हमने कोई तुम्हारे माने भेष के कारण या तुम्हारे कोई डर के कारण ये कहा हो नहीं। हम तो आज अगर हमारी निंदा हो जाती, और यही चल रहा है, अगर ध्यान रखना, एक कोई मुनि गलती कर ले, एक कोई आचार्य गलती कर ले, एक कोई ब्रह्मचारी या और कोई गलती कर दे, इतने अज्ञानी जीव हैं, इतने मिथ्या दृष्टि जीव हैं, ये धर्मात्मा को धर्मात्मा नहीं देखते, फिर तो दूसरे को जीने ही नहीं देते। क्या है? होती है गलती। चतुर्थ काल में नहीं हुए? ये रुद्र कैसे हुए? रुद्र के माता पिता की हिस्ट्री सुन लो ना आप। 11 रुद्र हुए, इनकी पूरी हिस्ट्री यही है, और उसी भाव से मोक्ष गए। क्या है? रुद्र के माता पिता उसी भाव से मोक्ष गए। नहीं आ रहा लोगों को समझ में? क्या है? तो उस समय उन सेठ जी ने उनको समझाया कि भैया आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। बोले अभी तक तो मैं चोर था, सत्य तो यही है सेठ जी, मैं रत्न चुराने के लिए ही क्षुल्लक बना था, पर अब मैं चोर बना समाप्त हो गया है। अब मैं क्षुल्लक रहूँगा और क्षुल्लक बनूंगा और धर्मात्मा बनूंगा।
यानी सेठ जी के इस उपगूहन ने उस चोर को धर्मात्मा बना दिया, क्षुल्लक बना दिया। ये है। देखो एक चीज़ और बताएं, ज्ञान ही अज्ञानमय होता है। कैसा होता है? ज्ञान ही अज्ञानमय होता है। जब अज्ञान का अभाव हो जाता है, जब ज्ञान का दीपक जल जाता है, तो वही जीव धर्मात्मा और मोक्ष मार्गी बन जाता है। देखो ना, अंजन चोर को अपन ने पहली कहानी सुनी, जो पहले निसंकित अंग में चोर को हम चोरी बोलते रहे, और उन जीव का देखो जैसे ही उनका भाव बदला, उनने दीक्षा ले ली, उसी भाव से मोक्ष गए। क्या विचार करना। इसीलिए अब नहीं कह पाओगे तुम कि कब तक छिपाएं, चाहे वो पेपर वाले निकाले, वो चाहे समाज वाले निकाले, या बहुत सारी चीजें निकाले। धर्मात्मा वो ही है जो निंदा को छिपाता है। क्या है? हाँ, तत्व का प्रयास करोगे तो हम भी कहेंगे और समाज भी कहेगी कि ये गलत बोल रहे हैं, गलत लिखा है। अच्छे समझना, दोनों में डिफरेंस है। पर धर्म की जो निंदा कर रहा है, निंदा जिसके द्वारा हो रही है, उसको छिपाना अलग बात है। ठीक है ना? तत्व का विपर्यास स्वीकार नहीं किया गया। हाँ, पर हाँ, बुद्धि का विपर्यास, मोह का विपर्यास, कर्म के विपर्यास के कारण जीव अगर चोर बन गया है, और यदि कोई भी व्यसनों में पड़ गया है, और वो यदि मोह के कारण कोई भी दोष कर रहा है, तो उसको छिपाना, यहाँ पे परमार्जन करना, ये हमारे लिए बहुत सारे लोग आए। शिखर जी में भी आए थे अभी, बोले महाराज जी आप कैसा उपदेश देते हो? हमने कहा ऐसी उपदेश देंगे, तो उपदेश तो धर्म का ही होता है, अधर्म का कोई उपदेश नहीं होता। बोले कब तक छिपाएं? ठीक है, उसको स्थितिकरण भी लिखा है। स्थितिकरण कब करोगे तुम? जब तुमने छिपाया नहीं तो काय का स्थितिकरण? तो इसीलिए इस बात को अच्छे से समझना। आचार्य महाराज ने इस चीज़ को अच्छे से समझाया है, और अच्छी बात यहाँ पर विशेष अर्थ भी दिया है और लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ो आप, समझो आप। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग का स्वभाव से निर्मल है। क्या है? रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग स्वभाव से निर्मल है, परंतु कदाचित अज्ञानी अथवा व्रतादि आचरण करने में असमर्थ मनुष्यों के द्वारा उसमें यदि कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, कौन सा दोष? लोकोपवाद का अवसर आता है, तो सम्यक दृष्टि जीव उसका निराकरण करता है, अर्थात उस दोष को छिपाता है। उसकी इस क्रिया को उपगूहन गुण कहते हैं। और जो हित अहित के विवेक से रहित हैं, ऐसे अज्ञानी जीवों को बाल कहते हैं। जिनको यही समझ में नहीं आ रहा हम बुरा करेंगे तो हमारा अहित होगा, क्या हित है का अहित है, ऐसे लोगों को बाल कहते हैं। और बाल अवस्था, वृद्ध अवस्था, रुग्ण अवस्था के कारण जो व्रतों का निर्दिचार पालन करने में असमर्थ हैं, उन्हें आसक्त कहते हैं। कैसे हैं? आसक्त। एक आसक्त भी आता और एक असक्त, नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बाल और असक्त मनुष्यों के आश्रय से रत्नात्रय और रत्नात्रय के धारक पुरुष में आए हुए दोष को प्रच्छादन करना सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। इसीलिए तो कहते हैं आप उपदेश सुनो, धर्म सुनो, स्वाध्याय करो, आपकी धारणा बदलेगी। क्या बदलेगी? लोग कहती है जैन समाज कितनी सुनती रहती, कितनी छिपाती रहती। भैया समझो क्यों छिपाती है? क्योंकि धर्मात्मा है सो, सम्यक दृष्टि है सो। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है धर्म और धर्मात्मा, धर्म और धर्म के धारक जीव की निंदा से दूर रहना सम्यक दृष्टि का प्रमुख कर्तव्य है। ये पंडित जी का आशय है। सम्यक दृष्टि जीव कभी किसी को गिराने का अभिप्राय नहीं रखता। सम्यक दृष्टि जीव श्रावक भी होते हैं और मुनि भी होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव कभी गिराने का अभिप्राय नहीं रखता। धर्मात्मा जीवों को यदि कोई दोष उनकी दृष्टि में आता है तो वे प्रेम पूर्वक एकांत में समझाकर उस दोष को दूर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का प्रयत्न करने पर कोई भी धृष्टतावश
अपना दोष नहीं छोड़ता तो मार्ग की रक्षा के लिए उसके दोष को प्रकट भी करता है। इस अंग का दूसरा नाम उपब्रहण भी कहते हैं, अर्थात आत्मगुणों की वृद्धि करना होता है। क्या है? इसीलिए नहीं कर रहा है तो उनको आचार्य के पास बताओ, समझाओ, उसका समाधान वो निकालेंगे। इसीलिए ध्यान रखना, अपन को धर्मात्माओं की गलती को अगर नहीं अपन को सहन हो रही है तो उनके गुरु तक पहुंचाओ। ये दोष नहीं कहलाएगा, ये चुगली नहीं कहलाएगी। गुरु को बताना चुगली नहीं है, पर हाँ धर्म की निंदा हो जाए उसका नाम चुगली है, और निंदा का नाम फिर उपगुहन अंग नहीं कहेंगे। ठीक है ना? इसीलिए हम बहुत से उदाहरण देखें। क्या है? हमने बहुत से उदाहरण शास्त्रों में देखे, साक्षात देखें, पढ़ा है। श्रेणिक पुराण में भी एक बार सुनाया भी था कि मछली पकड़ते हुए मुनिराज श्रेणिक को मिले थे, छायक सम्यक दृष्टि थे, फिर भी उन्होंने नमस्कार किया। बंटी भैया क्या किया था? मछली पकड़ते हुए महाराज मिले, उनको भी नमस्कार किया। अब बताओ तो ऐसे महाराज को नमस्कार तुम कर सकते हो क्या? नरेंद्र भैया, मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा, सम्यक्त से काम चलेगा। क्या है? उन्होंने कहा था और ये प्रश्न पूछा, मंत्री ने पूछा कि स्वामी ये समझ में नहीं आया, छायक सम्यक दर्शन होने के बाद, सम्यक दृष्टि होने के बाद आप उनको नमस्कार कर रहे थे। बोले हमने उनको नमस्कार नहीं किया, हमने तो निर्गंथ मुद्रा को नमस्कार किया। एकांत में उनका स्थितिकरण भी किया। क्या किया? इसीलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि धर्मात्मा की निंदा करते रहो, कोई धर्मात्मा नहीं बनेगा तो फिर कहाँ जाओगे? धर्मात्मा गुरु कहाँ ढूंढोगे या श्रावक कहाँ ढूंढोगे? कोई धर्मात्मा नहीं बनेगा। समझना, बहुत सी क्षुद्र दृष्टि चलती है। इसीलिए जो धर्म कर रहा है, जो धर्म ध्यान में लगा है, उसकी पीठ को शाबाशी दो या उसकी अनुमोदना करो, उसकी टांग मत खींचो। जब देखो जब ये मंदिर में बैठे बैठे, जब देखो महाराज किसी भी इनको कोई काम नहीं है, ऐसे लोग, ध्यान रखना सबसे बड़ी बात, तो ऐसे लोग सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये सोचो कि अच्छा है, कोई व्यक्ति अगर फ्री भी है, लगा हुआ है, तो अच्छा है कि अपना असुम में ना लगा कि सुम में लगा रहा है समय, और कोई समय लगा के भी कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है। अनुमोदना करो, आप तो प्रशंसा करो, अनुमोदना करो। देखो उसके अंदर भी उत्साहित होगा, प्रोत्साहित होगा। नहीं तो भैया जो कार्य करता है तुमने टांग खींचना और प्रारंभ कर दी। एक तो तुम करते नहीं हो और करने वाले के लिए तुम टांग खींचना का प्रारंभ कर देते हो, कैसे कार्य की शुद्धि होगी? इसीलिए इस अच्छे समझना, इस स्थिति यानी उपगुहन अंग को समझना और फिर स्थिति अंग को भी समझना। कल अपन स्थितिकरण अंग को भी समझेंगे, क्योंकि इनके बिना सम्यक नहीं पलता। एक भी कम हो गया, एक आध नहीं, एक भी कम हो गया, सम्यक दर्शन नहीं होगा। विकलांग 8 अंग से, वो कहते वो बात निकल गई थी, 8 अंग में एक कम अंग हो जाए तो व्यक्ति कैसा कहलाता है? अंग पूरे हैं क्या? नहीं है तो क्या कहलाते उसको? अरे टेढ़ा हो जाए तो विकलांग होता है। क्या है? व्यवस्थित नहीं हो तो विकलांग कहलाता है। क्या है? अंग नहीं हो तो अलग बात, टेढ़ा भी हो गया, व्यवस्थित नहीं है, अपने प्रमाण में नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? विकलांग कहलाने लगता है। ठीक है ना? तो इसीलिए ऐसे ही सम्यक्त को भी विकलांग मत बनाओ। देखो बड़ी मुश्किल से तो अपन को देवशास्त्र गुरु का योग मिला है। क्या है? वास्तविकता में लोग तरसते हैं इन ऐसे वीतरागी भगवान को देखने के लिए। मुनिराज के पास कई लोग यहाँ भी आ रहे हैं, हिंदू समाज के लोग बहुत से दर्शन करने आ रहे हैं। जैन लोगों को लेके आते हैं, उनको अकेले आने में डर लगता है। ठीक है, वो आ रहे, ध्यान रखना, उनका महत्व समझो आप।
मुनराज को भी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, कितनी भी माने विपरीतता आ जाए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। यह दोनों तरफ से कह रहे हैं, आचार्य महाराज भी समझाते हैं, मूलाचार में तो यही लिखा है कि अपने आचरण को ऐसा पवित्र बनाओ, ऐसा पवित्र बनाओ, ऐसे ऐसे महाराज रहते हैं, ऐसी ऐसी क्रिया करना चाहिए। फूक फूक के कदम रखने की बात कही गई, एक एक बात एक एक गाथा में समझाई गई आचार्य महाराज ने, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कहाँ बैठना, कहाँ नहीं बैठना। यानी बोल भी रहे हो तो अपवाद हो सकता है, ऐसा कल ही मूलाचार में निकला था। क्या निकला है कि यदि कोई क्रिया ऐसी कर रहे हो अपवाद हो गई, इसलिए अपवाद के कारण मत बोलो। क्या है? धर्म का अपवाद, लोक अपवाद ना हो। समझ रहे ना आप बात को? तो इसीलिए ध्यान रखना, एक वास्तविकता में आप अगर धर्मात्मा हो तो माताओं ध्यान रखना, कभी महाराज के पास अकेले मत जाना। क्या है? 2 या 3 हो, या महाराज 2-3 हो, संग में बैठे हो, तब आप कोई प्रश्न करो। ज़्यादा भक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं है आपको सम्यक अगर प्राप्त करना, भक्ति दिखाना हो, कभी अकेले मत जाओ। नहीं हो तो वहीं से दर्शन कर लो, आपको आशीर्वाद मिलेगा, है ना। और ज़्यादा सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, आप माता जी की जितनी करना हो खूब करो। ऐसे भैया लोग जो है ना माता जी और महाराज उनसे दूर रहो, जैसा बिल्कुल कहा जा रहा है। महाराज की सेवा जितनी करना हो खूब करो, कोई विकल्प नहीं है, पर ऐसा कार्य मत करो जिससे अपने धर्म और धर्मात्मा की हंसी हो। ठीक है? तो अपन उनका अपवाद जो लग रहा है उसको छिपाने का प्रयास करें। ठीक है? ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी चर्चा चल रही थी और